हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। आज की क्लास विचारों के ऊपर है, विचारों पर आधारित है कि एजुकेशन लाइफ में जब हम अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम विचारों को सही से समझ नहीं पाते, ना ही हम विचारों के हिसाब से अपने आप को ढाल पाते हैं। तो आइए आपको इस परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए आज की एक ऐसी खास क्लास लेकर आए हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि विचारों पर हमें प्रतिक्रिया करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, आज की क्लास का जो पॉइंट है वो है, प्यारे बच्चों, विचार पर प्रतिक्रिया करें या ना करें। तो देखिए, इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, प्रैक्टिकली स्ट्रक्चर के माध्यम से, जिस प्रकार से भी आपकी समझ में आएगी, इस चीज को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, विचार पर, तो ये विचार, पहले आप इस विचार को समझने की कोशिश करो कि विचार क्या चीज है। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, विचार पैदा होते हैं। वो विचार धीरे धीरे भाषा का रूप लेते हैं। भाषा का रूप लेने के साथ साथ फिर वो कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, और जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमें उसका फल मिलता है। तो देखिए, जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो हमारी लाइन से जुड़े हुए हैं, हमारे टारगेट से कनेक्टेड हैं, या जो हमने सोचा है, जो हमने चाहा है, क्या उस तक पहुंचने के लिए वो विचार हमारे जीवन में सहायक होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, विचार पर प्रतिक्रिया करें या ना करें, तो ये विचार पर ही डिपेंड करेगा कि किस विचार पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए या नहीं चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम 9th 10th 11th 12th की एज ऐसी होती है कि यहां पर हम ज्यादा सोच समझ नहीं पाते, बहुत ज्यादा इतना मैच्योर नहीं हो पाते, और ना ही हमारे परिवार वाले हमें इतना समय दे पाते हैं जो हमारी समझ में यह आ जाए कि हम किस विचार पर प्रतिक्रिया करें या किस विचार पर प्रतिक्रिया ना करें। इस उम्र में आने वाला हर विचार हमें अच्छा ही लगता है, ठीक है, लगता है या नहीं? तो इसी प्रकार से अब समझिए कि जैसे मान के चलिए आप स्कूल आ रहे हैं, स्कूल आते आते आपके अंदर कोई विचार आया कुछ शैतानी करने का। रास्ते में जब हम चलते हुए आते हैं तो कोई विचार आया कुछ शैतानी करने का, और हमने वो शैतानी कर दी। तो इसका मतलब ये रहा कि जो विचार आया हमारे अंदर, हमने उस पर प्रतिक्रिया कर दी। उस प्रतिक्रिया करने की वजह से ही हमने वो शैतानी की है। अब वो शैतानी करने का जो परिणाम आएगा वो आपको तब महसूस नहीं होगा, लेकिन जब उसका खुलासा होगा और वो परिणाम हमारे सामने आएगा तब हमें एहसास होगा और हमें गिल्टी फील होगी, हमें अपनी कमी महसूस होगी। लेकिन हम इस उम्र के प्रभाव से उस गलती को भी स्वीकार नहीं कर पाते। दूसरी तरफ स्कूल आते हुए ही हमारे अंदर कोई विचार आया कि इस मजबूर की मदद कर दें, यानी कि पहले जिसके साथ शैतानी करी, दूसरे विचार में मान के चलो कि हमें यह विचार आया कि हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए, तो हमने उसकी प्रतिक्रिया कर दी। प्रतिक्रिया करने से वो कर्म हमसे हो गया। अब आप ये चीज नोटिस करो प्यारे बच्चों कि जो अच्छे कर्म होते हैं, जो अच्छे कार्य होते हैं, उन पे भी हम ही प्रतिक्रिया करते हैं, और जो शैतानी भरे कार्य होते हैं, जो गलत काम होते हैं, उन पर भी हम ही प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जो उजागर होते हैं, जो समाज में बहुत तेजी के साथ फैल जाते हैं, जो इधर उधर चर्चाओं में आ जाते हैं, वो सही काम की प्रतिक्रियाएं बहुत ना के बराबर। क्योंकि एक छोटी सी कहावत है कि नेकी 9 कोस, बदी 100 कोस।
यानी कि जो हमने अच्छे काम करे हैं, जो हमने अच्छे विचार पर प्रतिक्रिया करी है, वो हमारी मात्र 9 कोस तक ही फैलेगी। लेकिन जो हमने शैतानी भरे कामों पर प्रतिक्रिया करी है, या और भी हमने कुछ गलत कामों पर प्रतिक्रिया, गलत काम कर दिए, यानी कि गलत विचारों पर जो प्रतिक्रिया की है, वो 100 कोस फैल जाएगी। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमें बहुत सोच समझकर विचार पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। तो जो आपने प्रण किया है, जो आपने संकल्प लिया है अपने किसी उद्देश्य को लेकर, यदि उससे जुड़ा हुआ, उसकी तरफ ले जाने वाला विचार आ रहा है, तो आप उस पर प्रतिक्रिया अवश्य करें। लेकिन यदि आपको जरा भी यह जाहिर हो रहा है कि जो विचार हमारे अंदर इस समय आया है, ये हमारे उस रास्ते, उस मंजिल तक ले जाने में बाधा बन सकता है, उस मंजिल तक जाने में मददगार नहीं है, तो प्यारे बच्चों, उस विचार पर प्रतिक्रिया आपको नहीं करनी है। समझ में आ गया? तो ये बात आज आपको समझ में आई होगी कि हमारे अंदर सबसे पहले विचार आते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों से ही हमारी जिंदगी आगे बढ़ जाती है, यदि प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया करने या ना करने से ही। तो पहले विचार आए, वो शब्द बने, भाषा के बाद में वो फिर कर्म में परिवर्तित हुए, और उसके बाद हमें फल मिलना ही मिलना है। तो इसलिए यदि आपको जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, बहुत अच्छे से करना है, बहुत बड़ा करना है, टॉप करना है, तो आपको अपने आप को संभालने के लिए सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर ही ध्यान देना है, विचारों पर। ठीक है? तो विचार आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन को खुशी खुशी आगे बढ़ाते चले जाइए, और विचार को बहुत सोच समझकर आने दीजिए या जाने दीजिए। ओके? तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपकी समझ में आ गई ही होगी। आपकी जैसी प्रॉब्लम और भी बच्चों को होती होगी, इसलिए आप इस चीज को, इस अपने अनुभव को और बच्चों तक भी पहुंचाइए। क्योंकि ये जीवन लेन देन का ही नाम जीवन है। यदि आपने किसी को कुछ दिया है, तो आपको कुछ मिलेगा जरूर। यदि आप हमेशा हासिल ही करते रहे, हमेशा मांगते ही रहे, किसी को आपने कुछ दिया नहीं, तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं चल पाएगी, और जो गॉड है वो भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। बस आप अपने विचारों को संभाल कर रखें, विचारों को अपनी मर्जी से आने दें, विचारों को अपनी मर्जी से जाने दें। यदि आपके किसी काम का कोई विचार नहीं है, तो उस पर प्रतिक्रिया ना करें। यदि आपके काम का है, तो उस पर प्रतिक्रिया अवश्य करें। ओके, जय हिंद।